तुम्हारे सांप को पनीर में मिठास बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बचपन से ही पनीर तीखी पसंद करता है। मैम, आप मुझे पहले बता देती तो मैं बना देती। माँ के हाथ का खाना बताने से थोड़ी ही बनता है, उसे खुद ही बनाना पड़ता है। वो जूस लाना। तुम लोग जाओ, यहाँ का काम हो गया है। मुझे बुला लिया होता, आप अकेले। कोई बात नहीं बेटी, बेटी बोल सकती हूँ ना। देखो सारी तैयारी हो गई है। ये रही रोटी सब्जी, ये सलाद, ये जूस है, और ये रही उसकी सबसे फेवरेट पनीर की सब्जी। मधु, उसे कहना मत था मैंने खाना बनाया है, नहीं तो वो खाने को छुएगा नहीं। कह देना कुक ने बनाया। हाँ, और ये रहा तुम्हारा टिफिन। इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, खुद भी खाना और 2-2 घंटे के बाद ऋषभ को भी खिलाना, वरना उसे एसिडिटी हो जाती है। कैसी अजीब माँ हूं मैं, अपने ही बेटे को अपने ही हाथ से बना हुआ खाना चोरी छुपे खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे उस फैसले ने मेरे बेटे को मुझसे बहुत बहुत दूर कर दिया। उम्र से पहले ही बड़ा हो गया मेरा ऋषभ। ना ही वो अपने पिता के मौत से उभर पाया, ना ही मेरे दूसरे शादी को अपना पाया। पर क्या करूं, मैं भी मजबूर थी, डर गई थी। अकेले कैसे उस 12 साल के बच्चे को पालूंगी। पर जानती हो, इतने सालों बाद उसने अपने उस जिंदगी में किसी को दाखिल होने की इजाजत दी है, और वो तुम हो मधुबाला। हो सके तो उसका ख्याल रखना। मुझे सजा देने के लिए उसने अपने से मुझे दूर किया, और तुझे सजा देने के लिए उसने तुझे करीब कर लिया। वो खुद नहीं जानता कि उसे उसकी जिंदगी में किसी अपने की कितनी जरूरत है। जरूरत तो इस घर को है, डिसिप्लिन की। बीवी, बिट्टू जी, सभी नौकरों को बुलाइए। अरे भाई कहाँ है सब, आ जाओ। जी सर। बरसों पुरानी खुशबू इन डब्बों में कैद है, जैसे कोई जिन किसी बोतल में। बिट्टू जी, जी।
इस खाने को भिखारियों को बंटवा दीजिए और उनसे कहिएगा कि ये खाना बहुत प्यार से, लाड़ से, दुलार से आरके की मां ने बनाया। आरके की तरफ से उन्हें पार्टी। बिट्टू जी, हम नौकरों को बोनस कब देते हैं? चीफ, अमूमन होली, दिवाली, दशहरा त्योहारों पर ही दी जाती है। तो फिर इस नौकर को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? क्यों की जा रही है फिजूल खर्ची इस पर, इस खास नौकर नंबर 9 पर? अब अगर किटी पार्टी खत्म हो गई हो तो हम शूटिंग पर जा सकते हैं। 60 सेकंड है तुम्हारे पास और रोज रोज मैं एक ही डायलॉग नहीं बोल सकता। पद्मनी बहन, आप दुकान पर आई नहीं तो मैंने सोचा कि आपका महीने भर का राशन मैं ही पहुंचा दूं। वो क्या है ना कि पिछले महीने का हिसाब भी तो पूरा करना था, तो मैंने कहा कि सामान भी दे आऊँगा और अपना पिछले महीने का मैं हिसाब भी पूरा कर लूँगा। केतन भाई, मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए ना। इस वक्त मेरे हाथ बहुत बंधे हुए हैं। 1 महीने की मोहलत? पद्मनी बहन, ये महीने की बात जुबान पर मत लाओ। अरे भाई, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 2 या 3 रोज का ही मोहलत दे सकता हूँ। सिर्फ आपकी ही मजबूरी नहीं हो गए है पद्मनी बहन, हमारी भी मजबूरी हो गई है। पद्मनी बहन, तीसरे दिन अगर आप हमारी दुकान पर आकर हिसाब नहीं की तो मैं खुद ही चला आऊंगा आपके घर पर। चलता हूँ। जय गोपाल जी। हाँ, 2 बजे की शिफ्ट है फिल्म सिटी में। 25 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तुम आ जाना, ठीक है? सुधाकर भाई साहब। हाँ भाभी, बोलिए। जल्द से जल्द मुझे कोई काम दिलाइए ना। कुछ भी काम चलेगा, स्टूडियो में, शूटिंग पर, कुछ भी। आपको जूनियर आर्टिस्ट का काम छोड़े तकरीबन 8 साल हो गए, थोड़ी मुश्किल हो। कोई बात नहीं सुधाकर भाई साहब, मैं कर लूंगी। इस वक्त मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। जब मैं मुंबई में नहीं आई थी, जब मेरे पास कोई सहारा नहीं था, उस वक्त मुझे फिल्म लाइन ने सहारा दी और आज भी मुझे फिल्म लाइन ही सहारा देगी। मधु और मल्ली की कमाई बंद होने के कारण घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। रोज के खर्च निकालने के लिए मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए आप कुछ बंदोबस्त कीजिए ना। ठीक है भाभी, मैं आज 2 बजे की शिफ्ट में ही आपके लिए कुछ काम निकलवाता हूँ। हो गया। रुको, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी तुम तो जाने लगी। बाकी काम कौन करेगा? मेरा पेडिक्योर। डायरेक्टर पहला शॉट मेरे पैरों को लगा रहा है। चलो। तुम्हारे ये चेहरे पे हमेशा क्वेश्चन मार्क क्यों होता है? सिंपल लैंग्वेज नहीं समझती?
चलो। चॉइस तुम्हारी है, राइट या लेफ्ट। वैसे भी बीवियों को अपने पति के दोनों पैर पसंद होते हैं। वो झुककर अपने पति के दोनों पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। मेरा पेडिक्योर करो, नौकरी की नौकरी और आशीर्वाद भी फ्री। कौन सा गाना सुना रही थी मेरी बातों पे? वही उनका घिसा पिटा पुराना सैड सॉन्ग। मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया का पहला आदमी नहीं हूं मैं जो बचपन में अनाथ हो गया। कईयों की मां ने बाप के मरने के बाद दूसरी शादी की है, मेरी मां ने भी की। तो इसमें नई बात क्या है? इसलिए मुझ पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। जानवर समझती हो ना मुझे? जानवर ही समझना। आउट। इन्हें कहाँ ले जा रही हो? पॉलिश करवाने। शॉट रेडी है ना? मधु जी, बहुत मोटी चमड़ी है, अब इस पर किसी बात का असर नहीं होता। अभी 5 मिनट पहले इतनी बैंड हो जाएगी। चीफ, ये मिडिल क्लास लड़कियों का ऐसे ही होता है। शुरू शुरू में थोड़ा छटपटाती हैं, फिर अपने आप सेटल हो जाती। अब भाभी जी का क्या है, थोड़ा दिल लगने लग गया, एडजस्ट हो जाएंगी। जैसा चल रहा है वैसे चलने देंगे। अब आप देखिए देखिए कैसी खुश लग रही है, काम में सेटल हो गई है, मन लग गया। धीरे धीरे सब लाइन पे आ जाएगा। 20 मिनट में तूने आने का बोला था सेट पे, तू सेट पे आने वाला था ना 20 मिनट बाद। कितनी देर में पहुंचोगे तुम लोग यहाँ सेट पे? जी भाई साहब, 20 के 25 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर। मैं कब तक वेट करूँ तुम लोगों का यार? हद होती है रोज की रोज, ये कब तक सुनूंगा मैं? भाई साहब खाने की क्वालिटी बिल्कुल घटती जा रही है। ए, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों का? चुपचाप काम नहीं कर सकते क्या? आर के सर की शूटिंग चल रही है, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, तो जाके अपना काम करो। भाई साहब सुनिए तो, ये आरके की शूटिंग है? नहीं मेरी माँ, शाहरुख, सलमान, आमिर, आर के सब एक साथ इस फिल्म में काम कर रहे हैं। कोई अधिक जानकारी? हे भगवान। मधु, तू यहाँ? वो मैं रोमा से मिलने आई थी। तू कैसी है? तू झूठ बोल रही है ना? तू यहाँ काम पर आई है ना? वो मैं घर पे बैठे बैठे क्या करती, घर में बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए सोचा शूटिंग पे आओ।
इसके अलावा मुझे और कोई काम भी तो नहीं आता। लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं कहीं और चली जाऊंगी, ठीक है? सासू माँ, ज़हे नसीब कि आप यहां आई। हमारी तो किस्मत ही खुल गई जो आप हमारे सेट पर पधारी। वेलकम सासू मां, आइए। आइए सासू मां। अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। देखिए, आज हमारे सेट पर एक महान हस्ती पधारी है, मेरी आदरणीय सासू मां। ये एक बहुत ही पुरानी और बेहतरीन अदाकारा है। इन्होंने करीब 50-60 फिल्में की होंगी ना सासू मां, बतौर जूनियर आर्टिस्ट। और 8 साल पहले इन्होंने अपने करियर से ब्रेक लिया था, अपनी गृहस्थी, अपने बाल बच्चे संभालने के। सही कहा ना सासू मां? और आज 8 साल बाद ये अपना करियर दोबारा शुरू करना चाहती है, और वो भी हमारी फिल्म से। क्या बात, तालियां। और मैंने ये डिसाइड किया है कि ये हमारी फिल्म में ये एक जूनियर आर्टिस्ट नहीं, हमारी सासू मां का किरदार निभाएगी। किरदार निभाएंगी ना सासू मां? फिर से तालियां। पद्मिनी जी के डायलॉग्स लाइए। आके प्लीज, जानते हो मेरी माँ को एक्टिंग नहीं आती, प्लीज उनकी बेइज्जती मत करो और उन्हें यहाँ से जाने दो। क्या प्लीज प्लीज कर रही हो बीवी? और एक्टिंग नहीं आती तो एक्टिंग सिखा देंगे। इतने बड़े सुपरस्टार की सासू मां हैं, भी तुम अपना काम करो। बिट्टू जी लेकर जाओ इन्हें। हाँ अभी जाएंगे। आइए आइए, मैं समझाता हूँ। इस तरह आइए। चलिए सासू मां, हम सीन शुरू करें? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो आरके? मजा आता है सासू। लाइट्स, कैमरा। सासू मां, मैं अपनी लाइन बोलूंगा और फिर एक्शन पर आप अपनी लाइन बोलिएगा, ठीक है? क्या कहा आपने? मेरे जैसा दामाद पाकर आप खुशकिस्मत हैं। एक्शन। बोलिए। तुम्हारे जैसा दामाद पाकर तो मैं गंगा नहा ली। तुम जैसा दामाद पर स्ट्रेस दीजिए, वजन। तुम्हारे जैसा दामाद, बोलिए, तुम्हारे जैसा दामाद पाकर मैं गंगा नहा। तुम जैसा दामाद? क्या सासू मां, आप तो दामाद पर ही अटक गई, गंगा तक तो पहुंची ही नहीं। कोई बात नहीं सासू मां, फिर से बोलिए। चलिए, एक आखिरी बार। एक्शन।
सासू माँ मेरी तरफ देखी ना, मेरी तरफ नहीं देखेंगे तो फीलिंग नहीं आएगी। क्या सासू माँ, इतना पसीना तो मैंने कभी अपनी एक्टिंग में नहीं बहाया। अरे पद्मिनी जी को पानी पिलाओ, लगता है सासू माँ को चक्कर आ गए। कोई बात नहीं, बड़े बड़े एक्टर एक टेक में शॉट कहां सही देते हैं, कम से कम 2-3 टेक तो लेते हैं। चलो फुल लाइट्स, कट इट। आरके प्लीज इसे बंद करो, प्लीज इन्हें घर जाने दो। बीवी, मैंने तुम्हारी वजह से इन्हें डायलॉग वाला रोल दिया, तो बेचारी सासू माँ एक्टिंग नहीं कर पाई। इनसे कहो इनके बस की नहीं है अब ये शूटिंग वूटिंग, अपनी उस बड़ी बेटी को भेजे एक्टिंग करने की। आरके प्लीज बंद करो ये सब और मेरी माँ को जाने दो। अरे ऐसे कैसे चली जाएंगी, इन्होंने काम किया है, इन्हें पैसे मिलेंगे। बिट्टू जी, चीफ, इनका बर्थडे कितना हुआ? चीफ अमूमन जूनियर आर्टिस्ट का 1001 रुपया होता है। बिट्टू जी आप बकवास कर रहे हैं, हमने इन्हें प्रमोशन देकर जूनियर आर्टिस्ट से एक्टर बना दिया। अब इनसे नहीं हो पाया तो हमारी गलती है, इन्हें एक्टर वाले पैसे दीजिए। चीफ 2.5 करवा दूं? 2,500? बिट्टू जी क्यों बेइज्जती कर रहे हैं, कम से कम 5,000 रुपए तो बनते हैं। हमारी तरफ से बख्शीश के रूप में। है ना सासू? बस करो आरके, इसकी कोई जरूरत नहीं और मेरी माँ को जाने दो। क्यों जाने दो? पैसे दीजिए बिट्टू जी। चीफ, सासू माँ ये लीजिए, और इन पैसों के साथ एक सलाह भी देता हूं कि जो काम आपके बस में ना हो उसकी कोशिश भी मत कीजिएगा। हाँ? मुझे माफ कीजिए, मेरी वजह से आप लोगों की शूटिंग रुक गई। आरके जैसा सुपरस्टार का वक्त बर्बाद हो गया। मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। और आरके, तुम तो मेरे दामाद हो ना, तो मुझे तुम्हें नेक देना चाहिए, तुमसे बख्शिश नहीं लेनी चाहिए। रख लो। Attitude. I like it. सासू माँ का आशीर्वाद संभाल कर रखूंगा। कुछ लम्हे पहले तुम गैर सी लग रही थी और अब अचानक अपनी सी लग रही। इसी खुशी में आज शूटिंग का सारा नुकसान हमारे अकाउंट पर। बैकअप! चले भी। लो डैडी जी चाल दस्ती
लाले मेरी भी आ गई दर्दी। बीवी मेरे लिए ग्रीन टी लाओ। किसी और से मंगवा दो। डैडी जी, क्या मैंने जो सुना सही सुना? जो तुमने सुना वो बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आज तुमने जो सेट पे किया वो गलत था। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो ना, मेरी बेइज्जती करना चाहते हो ना, तो करो। मैं जानती हूं मालिक के इलाज के लिए तुमने पैसे दिए, इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, पर प्लीज मेरी माँ और मेरे घर वालों को इसमें मत घसीटो। सच में? अगर आज मैं सबके सामने तुम्हारी माँ को बेइज्जत करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा मुझे? कैसा लगेगा? मुझे कैसा लगेगा? बात में पॉइंट है बीवी कि अगर तुम मेरी मां की बेइज्जती करोगी तो मुझे कैसा लगेगा, मैं देखना चाहता हूं। चलो आओ करो। करो बेइज्जती, तुम्हारे सामने खड़ी है। ठीक वैसे ही करना जिस तरह से मैंने तुम्हारी मां की बेइज्जती करी थी। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? सांप सूंघ गया? मधुबाला जी, प्रॉब्लम यह है कि हर इंसान आरके बनना चाहता है, और आरके बनना अगर इतना आसान होता तो हर दूसरे आदमी का नाम आरके होता। ऋषभ कुंद्रा, अंदर से आंच और ऊपर से आग, इसमें तप कर आरके जो है वो है। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने आरके बनने पर? पर मेरी माँ मेरा अभिमान है, मेरा गुरूर है, और अगर कोई मेरी माँ की बेइज्जती करे तो ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, मधुबाला शमशेर मलिक अगले 24 घंटों में तुम्हें मजबूर कर देगी कि तुम खुद अपना सिर झुकाकर, अपने हाथ जोड़कर मेरी मां से माफी मांगोगे। सिर्फ 24 घंटे। फिर से बोलो। क्या? सिर्फ 24 घंटे और तुम्हारा सिर मेरी मां के सामने झुका होगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मधुबाला शमशेर मलिक, तुम्हारे 24 घंटे शुरू होते हैं अब। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक।